छोटी आरती सुबह के 7:30 बजे आरती स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरका कर देखा, सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई, पापा सोफे पे बेसुध से सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपए निकालकर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर स्कूल बस के लिए निकलने लगी तो सुनीता आई, पीछे से आवाज लगाई, आरती बेटा आलू का पराठा बनाया है, खा लो। आरती ने मायूस नजरों से सुनीता आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। सुनीता ने जबरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाला। आरती स्कूल के लिए निकल गई। सुनीता सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मैम साहब के रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से 13 साल की उम्र में ही कितनी बड़ी हो गई है। सुनीता पिछले 10 सालों से हेमा और हरीश के यहाँ काम कर रही थी। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। आरती उनकी इकलौती बेटी थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हरीश पिछले कुछ समय से हेमा से तलाक चाह रहा है और चाहता है। आरती बिटिया की जिम्मेदारी हेमा उठाए। हेमा आरती बिटिया की जिम्मेदारी हरीश को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता था, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी आरती स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती, केवल सुनीता आंटी से ही बात करती। रोज की तरह हेमा और हरीश ने नाश्ता अपने कमरे में किया। ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, आरती को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि आरती बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई। आईसीयू में रखा गया है। ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। सिर में बहुत गहरी चोट आई है। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मिली ना मौत। बिटिया कोमा में चली गई। हेमा और हरीश स्तंभ रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा कि अपनी बेसुध खो बैठे। आरती की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर एंड स्टूडेंट सभी का बयान लिया गया। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 15-20 दिन कोई बदलाव न आने के बाद अपने साथ रही अपनी माँ को हरीश ने रोकना चाहा। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी ये हालत कर दी। यह कहकर माँ वापस अपने शहर चली गई। सुनीता तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश हरीश और हेमा से कहा, मैम साहब अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी आरती की सिसकियाँ भरी है। उसे मैंने कभी अपनी गोद में छिपकर रोते हुए देखा, कभी मेरे मन में किया कि उसे लेकर भाग जाऊं। मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वो आज इस हालत में ना होती। हरीश और हेमा के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। सारा दिन बेमन से दोनों ऑफिस काम करते, हॉस्पिटल में एक दिन अकेले ड्यूटी देते। बैंक में पड़े पैसे जायदाद सब बेकार से लगने लगे थे। 3 महीने बीत चुके थे। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से हेमा ने आरती के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई। वैसे भी महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन सब वैसे के वैसा रखा था।
अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर गए। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। हेमा रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यार होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हैं तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हैं तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी? अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अन्नू को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पे था, मम्मी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना नक्श की पसंद का बनाती है। मम्मा, मुझे राजमा पसंद है। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे मत तंग किया करो। जो भी खाना है सुनीता आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया, अब मन नहीं करता। अगले पेज पे था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब चीनू मासी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं तो फिर क्यों नहीं कहते कि ये फालतू चीज़ें हैं? पता है मम्मी, मैं आपके घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये ना सुनाई दे कि आरती को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पे था, आई लव यू सुनीता आंटी। मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है तो अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी मैं तंग नहीं करूँगी। हेमा डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। हरीश भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया। हेमा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर बैठ गया। हेमा रोते हुए बोली, हरीश पता है एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिसे रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी आरती ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। हरीश, हम दोनों ही अपनी बच्ची की इस हालत के कसूरवार हैं। हरीश भी हेमा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ही उसी समय हरीश का फ़ोन बजा। हेमा के मोबाइल में SMS की टू की मैसेज की आवाज़ हुई। दोनों ने अपने आप को संभालते हुए दूरी बनाई, फ़ोन उठाए। हॉस्पिटल से ही फ़ोन था। जब तक हेमा हरीश की बातचीत सुनती, उसके पहले ही हेमा का SMS खुल चुका था। पढ़ते हुए हेमा के मुंह से अचानक निकला, मेरी प्यारी बिटिया को होश आ गया। यही शब्द हरीश के मुंह से भी निकले थे। एक साथ दोनों के चेहरे पर खुशी उस कमरे में गूंज उठी। ये कहानी हर उस घर की है जहाँ पर माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं, घर टूट के बिखरते हैं। उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे पड़ते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपये पैसे सुख सुविधा से नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे की ज़रूरत के समय उसके कितने करीब हैं। उसे महंगे खिलौने या सुख सुविधा नहीं, बल्कि आपके साथ खेलने कूदने, मस्ती, लाड प्यार का समय चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।